ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे और आज का जो टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई दो सेट ए जिसके अंदर 5 एलिमेंट 2, 5, 6, 10 और 18 है। एक अनदर सेट बी जिसके अंदर 2, 9, 10 और 14 और 6 ये एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी दोनों अलग अलग सेट्स हैं। तो इस दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा उसे सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो सेट ए और सेट बी के वो एलिमेंट्स होंगे जो कि कॉमन है। सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स ही होंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो जरा देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में है। 2a में भी है, 2b में भी है। उसके अलावा 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है? नहीं। तो कॉमन एलिमेंट्स को ले लेते हैं 2, 6 और 10। बस हो गया। ए इंटरसेक्शन बी में मात्र यही एलिमेंट 2, 6 और 10 आए क्योंकि ये एलिमेंट्स इस दोनों सेट में कॉमन है। इंटरसेक्शन में बस कॉमन एलिमेंट को लिया जाता है। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी में होंगे, जो ए और बी दोनों में होंगे। तो इसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहाँ पे एक्स की जगह पे आएंगे। ओके, अब इसे वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले सेट ए और सेट बी ऐसे बना लेते हैं, ए बी। सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसे इधर इस सेट में रखेंगे, इस सर्कल के अंदर, और सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट है उसे इस सर्कल के अंदर रखेंगे और जो कॉमन एलिमेंट है उसे इस पोर्शन में रखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट 2, 6 और 10 है। 2, 6 और 10 और बाकी का एलिमेंट 2, 6 और 10 के अलावा 5 और 18 जो है उसे इधर रखेंगे। 5 और 18, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 एलिमेंट है ये वाला। अब चूंकि ये एलिमेंट बी में भी है जिसे ले चुके हम लोग 2, 6 और 8। 2, 6 और 8 नहीं था ना, 2, 6 और 10 था। 10 2, 6 और 10 है। बाकी का कौन एलिमेंट बचा? 9 और 14। इसे यहाँ पे लेना है 9 और 14। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सर्कल है ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर 5 एलिमेंट 2, 6, 10, 9 और 14 है। ये सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर 5, 18, 2, 6 और 10 5 एलिमेंट है। अब जो इसका इंटरसेक्शन है उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिवर्सल सेट ले लेंगे इस तरीके से। रेक्टेंगल यू जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और ए बी उसका सबसेट है जिसे सर्कल के द्वारा इस रेक्टेंगल के अंदर डिनोट किए हैं। अब देखिए जरा, अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी में 2, 6 और 10 दोनों के कॉमन एलिमेंट है तो ये वाला जो रीजन है दोनों के कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दोनों जब आपस में ओवरलैप हो गया, ओवरलैप होने के वजह से ये जो कॉमन वाला रीजन है, कॉमन वाला वो ये है। मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो इंटरसेक्शन को दिखाता है, सेट ए और सेट बी के इंटरसेक्शन को दिखाता है। ओके,
आई बात समझ में? अब जिस तरीके से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखे थे यूनियन में कि यूनियन ऑफ सेट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड्स करते हैं, उसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी सेट्स का इंटरसेक्शन कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड्स करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो उन सारे प्रॉपर्टी को अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है, किसी भी दो सेट्स ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि कम्यूटेटिव लॉ को इंटरसेक्शन ऑफ सेट किस तरीके से होल्ड करता है। तो चलिए इसी एग्जांपल की मदद से समझें। सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं ए, जिसके अंदर 2, 8, 9 और 10 4 एलिमेंट है। एक अनदर सेट बी ले लेते हैं जिसके अंदर 7, 9, 8 और 15 ये एलिमेंट है। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो जरा देखिए ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं? 8 और 9। 8 और 9 दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 एलिमेंट 8 और 9 होंगे। अब बी इंटरसेक्शन ए करें तो इसमें भी फिर वही बात, बी और ए के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे लीजिए 8 और 9। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हो गया, क्योंकि इस दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। ओके, अब जो दूसरा है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को चलिए समझते हैं। चूंकि हम लोग 2 सेट्स ले चुके हैं ए और बी, एक अनदर सेट सी ले लेते हैं। 8, 10, 15 सॉरी 17 ये सेट ले लिए सी ए बी और सी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी जो कि पहले से निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। ये देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 8 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें और इसमें है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है, इसीलिए इस दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 8 आएगा जो कि एक सिंगलटन सेट है। ये आया। अब इसका करते हैं ए इंटरसेक्शन कोष्ट अंदर बी इंटरसेक्शन सी। तो चूंकि बी इंटरसेक्शन सी तो निकाले नहीं है हम लोग, तो चलिए बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालें। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी और सी के कॉमन एलिमेंट, सेट बी और सेट सी के कॉमन एलिमेंट क्या है? सिर्फ 8। देख सकते हैं सिर्फ 8 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी और सेट सी में कॉमन है। तो ये आ गया 8। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? ए के साथ। तो इसका इंटरसेक्शन चलिए ए के साथ लें। ए इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन क्वेश्चन अंदर। तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 8 है और इसमें ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए सिर्फ 8 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और बी इंटरसेक्शन सी में भी है, जो कि दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसीलिए हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कोष्ट बंद इंटरसेक्शन सी ये वाला इज इक्वल टू इस पार्ट के ए इंटरसेक्शन कोष्ट अंदर बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ये एसोसिएटिव लॉ है। अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी लॉ एंड यूनिवर्सल लॉ के बारे में। तो चलिए देखें। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, मतलब आप एक ऐसा इम्प्टी सेट ले लीजिए जिसके अंदर, मतलब एक इम्प्टी सेट ले लिए हैं, हम लोग जानते हैं कि इम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, मतलब इस दोनों का कॉमन एलिमेंट फाई का और ए का
कॉमन एलिमेंट। तो देखिए जब इसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं तो इसका दोनों का कॉमन कैसे ले सकते हैं? तो इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा कॉमन वाले में। ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसके साथ कैसे कॉमन हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए ये खाली रह जाएगा, इसीलिए इसे 5 कहेंगे। ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, इसे आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ में यू का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो फिर से सेट ए ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यूनिवर्सल सेट यू के अंदर 10 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, और ये सेट ए है जिसके अंदर 2 8 9 और 10 4 एलिमेंट है। तो U इंटरसेक्शन A के अंदर जो एलिमेंट होगा वो U और A का कॉमन एलिमेंट होगा। तो कॉमन क्या होगा? 2 8 9 और 10, जो कि इसमें भी है 2 8 9 और 10। तो चलिए 2 8 9 10 लिख दिए, जो कि फिर से हमें वही सेट A मिल गया। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं सेट A। तो U इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A हो गया। ये लॉ ऑफ U है। अब जो सबसे लास्ट वाला है आइडेम्पोटेंट लॉ, उसको देखते हैं। चौथा जो प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। तो देखिए A का आप A के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A और A के कॉमन एलिमेंट। तो A और A का कॉमन एलिमेंट A का सारा एलिमेंट होगा 2 8 9 10, जो कि A के इक्वल है। इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। एक और लॉ है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसको भी देखिए। पांचवा जो है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू होता है A इंटरसेक्शन B कोष्ठ बंद यूनियन A इंटरसेक्शन C, और इसे कोष्ठ बंद कर देंगे। B यूनियन C कोष्ठ के अंदर था A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो देखिए पहले इस पोर्शन को लिया गया A इंटरसेक्शन B ऐसे। अब चूंकि यूनियन है तो इसे यूनियन का साइन दे दिए। A इंटरसेक्शन फिर C, A इंटरसेक्शन C, मतलब एक बार A का इंटरसेक्शन B के साथ और एक बार A का इंटरसेक्शन C के साथ। चूंकि ये दोनों का यूनियन है B और C का, तो इस यूनियन को ऐसे बीच में डाल दिया है। और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसे कहते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ओके, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अभी इतना जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं इसमें हम लोग सेट्स को लिए थे और उसे एग्जाम्पल की मदद से समझे हैं कि कैसे ये बात सही है या नहीं। इसे चलिए वेन डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेन डायग्राम में कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग पहले B यूनियन C को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर A इंटरसेक्शन B को करेंगे, फिर A इंटरसेक्शन C को करेंगे, फिर A इंटरसेक्शन कोष्ठ अंदर B यूनियन C को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक एक करके सबसे पहले इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऊपर डाल के और सारे डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए इसे वेन डायग्राम के हेल्प से समझें। अब एकाएक तो पूरा इतना बड़ा का वेन डायग्राम बना नहीं सकते हैं, मतलब इस पार्ट का और इस पार्ट का। तो एक एक करके पार्ट बाय पार्ट B यूनियन C का वेन डायग्राम को समझेंगे, फिर इसके डायग्राम को, इसके डायग्राम को, और फिर इस पूरे के डायग्राम को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 सेट लेना है A, B और C। तो चलिए ले लेते हैं। पहले तो रेक्टेंगल बनाना है यूनिवर्सल सेट के लिए। अब ये 3 सेट्स जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं A, B और C जो होते हैं सबसेट, तो उसे इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे और तीनों सर्कल को आपस में ओवरलैप कराएंगे, कुछ कुछ पोर्शन को ओवरलैप कराएंगे। ये A है, ये B है और ये सेट C है। ओके, तो
बी यूनियन सी को समझिए, बी और सी का सारा पार्ट को लेना है, पूरा का पूरा बी लेना है और पूरा का पूरा सी लेना है। बी यूनियन सी को पहले हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी यूनियन सी है तो बी यूनियन सी को ले रहे हैं, पूरा बी को और पूरे सी को। तो पूरा बी को चलिए ले लेते हैं और पूरे सी को भी ले लेते हैं। ओके, तो देखिए कि किस तरीके से बी यूनियन सी को वेन डायग्राम में दिखाया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को लेते हैं। चलिए, ये फर्स्ट फिगर था, ये सेकेंड फिगर। ए इंटरसेक्शन बी को जिसमें लेना है, ये यूनिवर्सल सेट यू है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसे लेना है। तो देखिए, ए और बी का जो कॉमन रीजन है वो ये है, उसे ले लिए, हो गया। जो क्या दिखाता है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तीसरा जो है उसे ले लेते हैं। तीसरा ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए इंटरसेक्शन सी को ही ले लेते हैं, ऐसे ए बी और ये सी, ए बी सी। ए इंटरसेक्शन सी मतलब सेट ए और सेट सी का कॉमन रीजन। तो ये देखिए, यहाँ तक ये ए है और ये ऐसे सी नीचे गया है, मतलब ये और ये, तो इसका कॉमन रीजन ये हो गया। और इसे यूनिवर्सल सेट के अंदर रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब चौथा फिगर बनाते हैं। चौथा फिगर में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बी यूनियन सी जो ये है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ये तो बी यूनियन सी आ गया, ये वाला पार्ट बी यूनियन सी आ गया, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है सर्कल, इसमें ये वाला रीजन को बस ये अपने अंदर कवर किए हुए हैं, और बी यूनियन सी का भी जो सिर्फ ये वाला रीजन है वो ए के अंदर है। बी यूनियन सी का सिर्फ ये वाला रीजन ए के अंदर है, और ए का भी सिर्फ ये वाला रीजन बी यूनियन सी के अंदर है। इसका मतलब है कि ये वाला रीजन इसका और बी यूनियन सी का, सेट ए का और बी यूनियन सी का कॉमन रीजन है। इसीलिए ये वाला जो रीजन होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए इसका एक अलग से डायग्राम बना दें। ये ए, ये बी और एक सेट सी, ए बी सी, और इसे रेक्टेंगल के अंदर डाल देंगे। तो बी यूनियन सी में तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, मतलब बी यूनियन सी का जो कॉमन रीजन आएगा और ए का जो कॉमन रीजन आएगा उसे कलर करना है। तो ये वाला कॉमन रीजन आएगा और इसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन कोष्ठ अंदर बी यूनियन सी। ओके, आप इस फिगर से या इस फिगर से, दोनों से समझ सकते हैं। पहले इस फिगर को समझिए, फिर इस फिगर को समझिए। अब जो हमारा लास्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन में सिर्फ ए और सी का कॉमन रीजन आया, ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का कॉमन रीजन आया। अब ये वाले कॉमन रीजन और ये वाले कॉमन रीजन का यूनियन करना है, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों रीजन का यूनियन करना है। इसके लिए एक फिगर अलग से बनाते हैं, पांचवा फिगर जो है। तो चलिए सबसे पहले सेट ए, सेट बी और सेट सी बना लेते हैं। ए बी सी, इसे रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट है। अब ए इंटरसेक्शन सी का ये वाला जो पार्ट है जो कि ए और सी का कॉमन पार्ट है, और ए इंटरसेक्शन बी जो कि ए और बी का कॉमन पार्ट है, उसका यूनियन, मतलब इस ये वाला रीजन को भी लेना है और इस वाले रीजन को भी लेना है। तो ये से हम कलर कर दिए। तो देखिए आपको ये वाला रीजन मिला, बस ये वाला, और ये क्या रिप्रेजेंट किया था, इसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन
सी को रिप्रेजेंट करता है ये डायग्राम, ये वेन डायग्राम। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका वेन डायग्राम ये है और इसका वेन डायग्राम जो कि ये है, ये दोनों डायग्राम आपस में इक्वल हैं। तो देखें किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डायग्राम के हेल्प से भी इक्वल करके देखें। पीछे जो और भी प्रॉपर्टी पढ़े थे जिसमें हम लोग सेट्स को लेते थे रोस्टर फॉर्म में और उसे समझते थे कि कैसे कौन कौन से प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ होल्ड किया है, उसे वेन डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग एक अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।